को नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे भारतीय जो नगरीय वर्ग संरचना है उसके बारे में। नगरों में जो वर्ग पाए जाते हैं वो किस प्रकार से बने और क्या व्यवस्था है समाज में इन नगरों वर्गों की, इस संबंध में हम चर्चा करेंगे। शहरों में औद्योगिकरण एवं नवीन प्रशासन व्यवस्था ने 3 वर्गों को जन्म दिया। इसमें सबसे पहला उच्च वर्ग, दूसरा मध्यम वर्ग और तीसरा है श्रमिक वर्ग। ये 3 वर्ग हैं। श्रमिक वर्ग को हम निम्न वर्ग भी कहते हैं। ये तीनों ही वर्ग भारतीय नगरों में पाए जाते हैं। एक एक करके हम इन पर चर्चा करेंगे। सबसे पहला है उच्च वर्ग। वर्ग व्यवस्था में इस वर्ग का स्थान सर्वोपरि है। इसकी सदस्य संख्या बहुत कम है, किंतु यह वर्ग अत्यधिक संपन्न होने से विलासिता की वस्तुओं का उपयोग करता है। ये लोग बड़ी बड़ी फर्म, उद्योग और कारखानों के मालिक हैं। इनमें औपचारिकता, शिष्टाचार एवं विनम्रता पाई जाती है। ये लोग दिखावा अधिक करते हैं और फिजूल खर्ची करते रहते हैं। आर्थिक एवं राजनीतिक दृष्टि से यह वर्ग बहुत शक्तिशाली है और देश की आय का एक बड़ा भाग इन्हीं के पास है। वैज्ञानिक आविष्कारों का सर्वाधिक लाभ इन्होंने ही उठाया है। तो ये सबसे पहला वर्ग है भारतीय नगरों में, जिसे हम उच्च वर्ग कहते हैं। ये जो उच्च वर्ग है, इनका स्थान वर्ग व्यवस्था में सबसे ऊपर है, क्योंकि जो बड़ी बड़ी फर्म, उद्योग और कारखाने हैं वो इन्हीं के पास में हैं। और आर्थिक एवं राजनीतिक दृष्टि से भी ये वर्ग शक्तिशाली माना जाता है और उसके पीछे कारण यह रहा है कि इनके पास जो आय है, देश की जो आय है, उसका बहुत बड़ा हिस्सा इन्हीं लोगों के पास संचित रहता है। दूसरा है मध्यम वर्ग। इस वर्ग के सदस्यों में डॉक्टर, इंजीनियर, प्राध्यापक, व्यापारी, किसान और विभिन्न विभागों में काम करने वाले व्यक्ति आदि हैं। इस वर्ग के ऊपरी हिस्से के लोग उच्च वर्ग के नज़दीक होते हैं और निम्न हिस्से के लोग निम्न वर्ग के नज़दीक होते हैं। अतः इस वर्ग के सभी सदस्यों में कई बातों को लेकर मतभेद भी पाया जाता है, लेकिन फिर भी बहुत सारी समान विशेषताएं पाई जाती हैं। इसलिए इन सभी लोगों का एक वर्ग बना दिया। जैसे इनका उत्पादन के साधनों पर कम अधिकार होता है। शारीरिक श्रम के प्रति इनमें उदासीनता पाई जाती है। इस वर्ग में प्रतियोगिता की भावना अधिक होती है। सामाजिक, धार्मिक एवं नैतिक नियमों के प्रति इनका विशेष लगाव होता है और ये लोग परंपरा और रूढ़ियों से बंधे हुए होते हैं। ये मध्यम वर्ग है। विभिन्न समान विशेषताओं के कारण डॉक्टर, इंजीनियर, प्राध्यापक, व्यापारी, किसान और विभिन्न विभागों में काम करने वाले जो व्यक्ति हैं, उन व्यक्तियों को मिलाकर मध्यम वर्ग बनाया गया है। इस वर्ग में प्रतियोगिता की भावना अधिक पाई जाती है और ये जो परंपराएं और रूढ़ियां हैं उनको भी निभाते हैं। इसे हम मध्यम वर्ग कहते हैं। तीसरा वर्ग है जिसे हम निम्न वर्ग कहते हैं या श्रमिक वर्ग भी इसी वर्ग को कहा जाता है। वर्ग व्यवस्था में इसका सबसे नीचा स्थान होता है। इसमें मजदूरी करने वाले, फैक्ट्री, उद्योग, खान और मशीनों पर काम करने वाले श्रमिक आते हैं, जो शारीरिक श्रम के आधार पर अपना जीवन यापन करते हैं। यह वर्ग भी रूढ़िवादी एवं धर्म में विश्वास करने वाला है। इस वर्ग में जो अधिकांश व्यक्ति पाए जाते हैं वो अशिक्षित हैं। व्यक्तिगत विघटन, शराब वृत्ति एवं पारिवारिक संघर्ष इस वर्ग में अधिक पाए जाते हैं। इनकी आय बहुत कम है और ये अपनी आय का अधिकांश भाग जीवन की आवश्यकताओं को जुटाने में ही खर्च करते हैं। क्योंकि आय बहुत कम होती है, इसीलिए ये हमेशा इनकी जो आय है उस आय को जीवन की जो आवश्यकताएं होती हैं, मिनिमम नीड्स जिसे हम कहते हैं, या आधारभूत जो आवश्यकताएं हैं, उन आवश्यकताओं को पूरा करने में ही जुटे रहते हैं। और दूसरा कारण उसके पीछे ये होता है कि ये शराब वृत्ति या पारिवारिक संघर्ष इस वर्ग में बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, तो इनकी जो आय होती है वो आय का बहुत बड़ा हिस्सा शराब वृत्ति पर भी खर्च हो जाता है। इस प्रकार से नगरीय संरचना में या भारतीय नगरों में 3 प्रकार के वर्ग पाए जाते हैं। सबसे पहला उच्च वर्ग, दूसरा मध्यम वर्ग और तीसरा है श्रमिक वर्ग। अब अगर हम ये देखें कि
भारतीय समाज को हम एक इकाई माने, तो एक इकाई मानकर अगर हम वर्गों का निर्धारण करते हैं तो विभिन्न प्रकार के वर्ग भारतीय समाज में पाए जाते हैं। इससे पहले हमने चर्चा की थी भारतीय गांवों में वर्ग व्यवस्था कि गांव में कौन कौन से वर्ग हैं। उसमें भी 3 ही वर्ग पाए जाते हैं। पहला मालिक, जमींदार एवं साहूकार वर्ग, दूसरा किसान वर्ग और तीसरा मजदूर अथवा भूमिहीन श्रमिक वर्ग। ये 3 वर्ग हैं जो गांव ग्रामीण संरचना में पाए जाते हैं। इसी प्रकार से 3 वर्ग हैं जो नगरीय संरचना में पाए जाते हैं, जिस पर अभी अभी हमने चर्चा की है। उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग, जिसे हम श्रमिक वर्ग भी कहते हैं। अब अगर हम गांव और नगर दोनों समाजों में जो भेद पाया जाता है उस भेद को समाप्त करके संपूर्ण भारतीय समाज को एक इकाई मानकर देखें तो उसमें जो वर्ग पाए जाते हैं उन वर्गों पर चर्चा करेंगे। इसमें सबसे पहला वर्ग है बुद्धिजीवी वर्ग। भारत में एक प्रबल वर्ग है बुद्धिजीवी वर्ग, जिसका उदय अंग्रेजों के समय में हुआ। यह वर्ग पाश्चात्य सभ्यता और संस्कृति से प्रभावित है तथा प्रजातंत्रीय मूल्य जैसे स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा और विज्ञानवाद में विश्वास करता है। इस वर्ग को जन्म देने में समाज सुधार आंदोलन के प्रवर्तक जैसे राजा राम मोहन राय, ब्रह्म समाज, स्वामी दयानंद, विवेकानंद, प्रार्थना समाज एवं आर्य समाज ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारतीय समाज में जो बुराइयां पाई जाती थी जैसे जाति प्रथा, अस्पृश्यता, बाल विवाह, सती प्रथा, मूर्ति पूजा, अंधविश्वास, पाखंड, विधवाओं का पुनर्विवाह न करना, इन सारी बुराइयों को दूर करने और भारतीयों को वैज्ञानिक तथ्यों से परिचित कराने का श्रेय इसी वर्ग को है। बुद्धिजीवी वर्ग में हम शिक्षक, वैज्ञानिक, वकील, न्यायाधीश, पत्रकार, साहित्यकार, विचारक, दार्शनिक एवं समाज सुधारकों को शामिल करते हैं। इसी वर्ग ने भारत में आज़ादी की लड़ाई लड़ने एवं देश में राजनीतिक जागृति लाने में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस वर्ग के लोग ही देश के विकास की योजनाएं बनाते हैं। समाज सुधार, ग्रामीण कल्याण, पिछड़े वर्गों का उत्थान, राष्ट्रीय जागृति एवं सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक समस्याओं का हल ढूंढते हैं। इस वर्ग के लोग ही नए नए आविष्कारों को जन्म देते हैं। यद्यपि यह वर्ग संख्या में बहुत छोटा है, लेकिन समाज में महत्व की दृष्टि से इनका स्थान काफ़ी ऊंचा है, क्योंकि समय समय पर जो समाज में सुधार किए जाते हैं, जो सुधार लाए जाते हैं, वो सारे सुधार इन्हीं वर्गों के द्वारा, बुद्धिजीवी वर्ग के द्वारा लाया जाता है। इसीलिए इनका स्थान समाज में काफ़ी ऊंचा माना जाता है। दूसरा वर्ग है जिसे हम शासक वर्ग कहते हैं। इस वर्ग के अंतर्गत हम शासन से संबंध उन लोगों को लेते हैं जो सत्ता में रहे हैं, सरकार का गठन करते रहे हैं। आज़ादी के बाद हमने प्रजातंत्रीय सरकार की स्थापना की। इसमें राजनीतिक दलों द्वारा शासन किया जाता है। भारत में कुछ परिवार ऐसे हैं जिनके सदस्य चुनाव जीतकर संसद एवं विधानसभा में पहुंचते हैं और देश के विकास से संबंधित जो नीतियां हैं उन नीतियों को तय करते हैं। दलीय सरकारों में परिवर्तन होने पर भी शासन में इनका प्रभुत्व और वर्चस्व रहा है और घूम फिर कर सत्ता इन्हीं लोगों के हाथ में पहुंचती रही है। इसे हम शासक वर्ग कहते हैं, जो कि शासन से संबंधित होते हैं, जो सत्ता में रहते हैं, उसे हम शासक वर्ग में शामिल करते हैं। तीसरा वर्ग है नौकरशाही वर्ग। शासन एवं सरकार से संबंध सभी कर्मचारी नौकरशाही वर्ग का निर्माण करते हैं। ये लोग संगठित हैं और इन्होंने अपनी मांगों को मनवाने के लिए विभिन्न संगठन और यूनियन भी बना रखी है। मैक्स वेबर ने नौकरशाही की जिन विशेषताओं का उल्लेख किया है वे इस वर्ग पर भी लागू होती हैं। इस वर्ग में संस्तरण की एक सुस्पष्ट विशेषता पाई जाती है। केंद्रीय स्तर से लेकर ग्रामीण स्तर तक नौकरशाही की श्रृंखला है जो शासन संचालन में योगदान देती है। यह वर्ग शासन का एक स्थायी अंग है जो सरकार बदलने पर भी नहीं बदलता। राजस्थान में ही लगभग 3 लाख कर्मचारी हैं जो नौकरशाही वर्ग का निर्माण करते हैं। तो ये तीसरा महत्वपूर्ण वर्ग है जो भारतीय समाज में पाया जाता है, जिसे हम नौकरशाही वर्ग कहते हैं। इस वर्ग में जो संस्तरण होता है या
किस पद पर कौन सा व्यक्ति विराजमान है, किस पद की समाज में क्या सामाजिक परिस्थिति है, ये सारी चीज़ों का निर्धारण होता है। अगला वर्ग है पूंजीपति वर्ग। यह वर्ग सामान्यतः नगरों में ही केंद्रित है। इसी के पास देश के बड़े बड़े कारखाने, उद्योग, खान और मिलें हैं। सारे देश की अर्थव्यवस्था के संचालन में इस वर्ग का महत्वपूर्ण स्थान है। इनके पास काला धन भी बहुत है। इस धन का उपयोग वे चुनाव में एवं सत्ता पक्ष को अपने पक्ष में करने के लिए करते हैं। ये लोग अपने पैसों के बल पर सरकार से इस प्रकार के कानून बनवाने एवं नीति निर्धारण में सफल हो जाते हैं जो इनके हित में होते हैं। भारतीय समाज में अनेक ऐसे धनाढ्य परिवार हैं जो इस वर्ग के प्रमुख कहे जा सकते हैं। यह वर्ग श्रमिकों के शोषण पर पलता है और ऐशो आराम का जीवन व्यतीत करता है। इसे हम पूंजीपति वर्ग कहते हैं। अगला वर्ग है श्रमिक वर्ग। यह वर्ग देश का सबसे बड़ा वर्ग है। श्रमिकों को हम मुख्यतः 3 जो महत्वपूर्ण भाग है उसमें बांट सकते हैं। सबसे पहले होते हैं कृषि श्रमिक, जो खेतीहर मजदूर हैं और कृषि के विभिन्न प्रकारों के कार्य से अपना जीवन यापन करते हैं। दूसरे हैं उद्योगों में लगे श्रमिक, जो कि कारखाना, खान, चाय बागान और छोटे मोटे उद्योगों में लगे हुए रहते हैं। तीसरा है वे श्रमिक जो इनके अतिरिक्त कार्यों में लगे हुए हैं और मजदूरी करते हैं, जैसे भवन निर्माण, सड़क निर्माण, बोझा ढोने वाले श्रमिक। इस प्रकार का जो कार्य करते हैं उनको हम इस वर्ग में शामिल करते हैं। इस वर्ग के लोग श्रम के बल पर अपनी जीविका कमाते हैं। जीवित रहने के लिए इन्हें कठोर शारीरिक श्रम करना पड़ता है। कठोर परिश्रम के बावजूद रोटी, वस्त्र और निवास की समस्या इनके सामने हमेशा रहती है, क्योंकि यह वर्ग अदक्ष और अशिक्षित है। अतः इनका शोषण भी खूब होता है और श्रमिकों को श्रम का उचित पुरस्कार नहीं दिया जाता है। इसे हम श्रमिक वर्ग कहते हैं, जिसमें मुख्यतः 3 प्रकार के श्रमिक पाए जाते हैं। एक श्रमिक होते हैं जो खेतों में काम करते हैं, दूसरे श्रमिक होते हैं जो उद्योगों में लगे होते हैं, और तीसरे प्रकार के श्रमिक होते हैं जो अन्य प्रकार का जो श्रम है वो कार्य करते हैं, जैसे भवन निर्माण, सड़क का निर्माण, बोझा ढोते हैं या अन्य प्रकार की मजदूरी भी समाज में करते हैं। अगला वर्ग है कृषक वर्ग। भारत एक कृषि प्रधान देश है, जिसकी लगभग जो जनसंख्या है वो गाँवों में रहती है। गाँव में रहने वालों में 64% लोग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि पर निर्भर हैं। कृषक वर्ग में हम बड़े एवं छोटे सभी कृषकों को शामिल करते हैं जो कि कृषि कार्य में लगे हुए हैं। वैसे तो कृषक वर्ग भारत में प्राचीन काल से ही विद्यमान रहा है, किंतु वर्तमान में कृषि में हरित क्रांति, नवीन खाद, बीज एवं यंत्रों के प्रयोग ने इस वर्ग को समृद्धि प्रदान की है एवं इसके पुरातन मूल्यों में परिवर्तन किया है। तो जो वर्ग कृषि के द्वारा अपना जीवन यापन करता है उसे हम इस वर्ग में शामिल करते हैं, जिसे हम कृषक वर्ग कहते हैं। अगला वर्ग है व्यापारी वर्ग। इसमें हम दलाल, दुकानदार, खुदरा व्यापारी एवं थोक व्यापारी को शामिल करते हैं। यह वर्ग उत्पादक एवं उपभोक्ताओं के बीच मध्यस्थ का कार्य करता है एवं अपना मुनाफा करता है। इस वर्ग में जो लोग हैं वो जमाखोरी, मुनाफाखोरी, कालाबाजारी, मिलावट एवं कृत्रिम अभाव पैदा करने का कार्य भी करते हैं। पैसा अर्जित करने के लिए ये नैतिक और अनैतिक सभी प्रकार के तरीकों को अपनाते हैं। यह वर्ग सुविधा प्राप्त वर्ग भी है। इससे संबंध लोग अपने यहाँ उत्सव, त्योहार, विवाह और पार्टियों के अवसर पर खूब पैसा खर्च करते हैं। तो जितने भी व्यापार करने वाले लोग हैं उन सबको हम व्यापारी वर्ग में शामिल करते हैं, और इसमें मुख्यतः दुकानदार, खुदरा व्यापारी और थोक व्यापारी शामिल हैं। इस प्रकार से अगर हम भारतीय समाज को एक इकाई मानकर देखते हैं तो उस एक इकाई में ये महत्वपूर्ण वर्ग पाए जाते हैं जिनके बारे में अभी हमने चर्चा की। बुद्धिजीवी वर्ग, शासक वर्ग, नौकरशाही वर्ग, पूंजीपति वर्ग, श्रमिक वर्ग, कृषक वर्ग और व्यापारी वर्ग। ये महत्वपूर्ण वर्ग हैं जो संपूर्ण भारतीय समाज में पाए जाते हैं। उपयुक्त विवरण से स्पष्ट है कि समकालीन भारत में नई वर्ग व्यवस्था जन्म ले रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी नए वर्ग बन रहे हैं,
किंतु वहाँ वर्ग की तुलना में जाति का प्रभाव आज भी अधिक देखने को मिलता है। नगरीय क्षेत्रों में जाति की सीमा को लांघकर वर्ग अवश्य बनते जा रहे हैं, किंतु वहाँ भी जाति का प्रभाव पूर्णतः समाप्त हो गया हो, ऐसा हम नहीं कह सकते हैं। इतना अवश्य है कि नगरीय क्षेत्रों में समान स्तर की जातियाँ एक दूसरे के अधिक निकट आती जा रही हैं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।